हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, जो 25/1/2019 को हुआ। तो ये हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज एंड पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में होता है। क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका मान अगर बढ़ता है तो ऐसे पदार्थ का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका मान क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा वो अल्फा पॉजिटिव होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका आर का मान बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा? धनात्मक टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एंड नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा अगर किसी मटेरियल का, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर टी का मान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो आर का मान घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? मतलब पोल पिच की परिभाषा पूछ रहा है। तो पोल पिच क्या होती है? तो पोल पिच होती है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, मतलब आर्मेचर स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट पर पोल जो होती है वो होती है पोल पिच। ठीक है, तो क्या होगा? प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या वो होती है पोल पिच। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुल्यकालिक मशीनों में, सिंक्रोनस मशीन में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, अवमंदक कुंडली होती है, के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। तो ये दोस्तों जब अनबैलेंसिंग लोड होती है अगर सिंक्रोनस मोटर में, तो उस स्थिति में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो उसको संतुलित 3 फेज वोल्टेज पर बनाए रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि डीसी डीसी मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? तो जो डीसी जनरेटर या मोटर होती है तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई नॉट दोस्तों जनरेटर के लिए होता है, एंड ईवी ये होता है किसके लिए? हम लोग मोटर के लिए लेते हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सदैव एक ही दिशा में रहता है, चाहे मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन, उपकेंद्रों में मतलब सब स्टेशनों में जो विभव परिणामित्र का प्रयोग होता है, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी परास बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो पीटी का उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों की सूचीबद्ध करता है। बी इंसुलेशन पदार्थ के जो पदार्थ हैं उनको सूचीबद्ध करता है। तो ये दोस्तों अभ्रक, एस्बेस्टस, फाइबर, ग्लास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैंडेला की इकाई है, तो कैंडेला किसकी इकाई होती है? तो कैंडेला होती है दोस्तों ज्योति तीव्रता, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, जो एक्सएल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। ठीक है, और यहीं पे अगर कैपेसिटिव प्रतिघात की पूछता तो वो होता है दोस्तों क्या होता है? एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, जो एक्स सी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। अगला क्वेश्चन, यदि आर्मेचर कुंडली हो तो एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, मतलब पैरेलल पाथ, मतलब ए बराबर पी किस में होता है? जब वाइंडिंग होती है आर्मेचर की लैप। ठीक है, लैप में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में होता है जो ए बराबर पी होता है, एंड वेव बाइंडिंग में होता है ए बराबर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो लैप बाइंडिंग होती है उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग पास कुंडली। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया है, पास कुंडली। ठीक है, एंड वेव बाइंडिंग एंड पास बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन परिरक्षी कंड्यूट तार स्थापन विधि नहीं है? तो ये दोस्तों ड्राइंग या कर्षण आउट। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में जो टोटल लॉस होते हैं, कुल हानि होती है, वो किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है दोस्तों वोल्टेज एंड करंट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं, मतलब वैरिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं दोस्तों
नॉन लीनियर रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क एंड आर्मेचर करंट का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें टीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए फाई एंड एक्साइटेशन सैचुरेशन से पहले क्या होता है, जो आई ए होता है वो इज प्रोपोर्शनल टू फाई है, फाई ए इज प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है। तो इस तरह से जो टी इज प्रोपोर्शनल हो जाता है डायरेक्टली आई ए के स्क्वायर हो जाता है। तो सैचुरेशन से पहले तक जो ग्राफ होता है डीसी सीरीज मोटर का वो परवलयाकार होता है। इसके बाद जब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए हो जाता है एंड फाई कांस्टेंट हो जाता है तो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पूर्ण भार तक परवलय और अति भार पर सीधी रेखा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या विभक्त फेज इंडक्शन मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है, तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें हाई एल होता है एंड निम्न आर होता है, मतलब उसका इंडक्टेंस हाई होता है एंड आर निम्न होता है। एंड जो ये रनिंग वाइंडिंग हो गई एंड एक मेन वाइंडिंग होती है। तो मेन वाइंडिंग में क्या होता है कि मेन वाइंडिंग का जो आर होता है उसका मान ज़्यादा होता है, सॉरी, जो मेन वाइंडिंग होती है वही रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, एंड जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो जो मेन वाइंडिंग होती है उसका आर का मान कम होता है एंड एल का मान ज़्यादा होता है। ये मोटे टर्न मोटे मतलब मोटे एरिया के अधिक टर्न में बनाई जाती है एंड जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो पतले एरिया की अधिक कम टर्न में बनाई जाती है। ठीक है, एंड दोनों वाइंडिंग जो होती हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की डीसी मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? पास मतलब लैप बाइंडिंग। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग जो होती है वो लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो उन मशीनों में यूज करते हैं लैप बाइंडिंग की जहां उच्च धारा और निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो वांछित आउटपुट बोलता और आवृत्ति पर डीसी धारा शक्ति को एसी धारा शक्ति में परिवर्तित करता है? तो ये होता है दोस्तों क्या, प्रतिपक मतलब इन्वर्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटर का पटलन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब मोटर एसी आपूर्ति से संचालित होता है तो जो अभिवाय होता है या फ्लक्स होता है वो पारक्रमिक होता है। ठीक है, उसके उसमें पर्याय मतलब उसके स्टेटर में इस तरह से अंदर से घूमता है। ठीक है, इसलिए उसका इंसुलेशन आवश्यक है, लेमिनेशन। अगला क्वेश्चन, तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। तो जो कागज रोधित तार होते हैं उनका उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों के आयनों का द्रव्यमान उनके के समानुपाती होता है। तो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं, विद्युत अपघटन के जो नियम होते हैं फैराडे लॉ के, तो वो होता है दोस्तों, एक होता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी क्वांटिटी के। ठीक है, एंड एक जो होता है उसके डायरेक्टली जो मात्रा होती है समान क्वांटिटी के। ठीक है, तो क्या होगा, रासायनिक तुल्यभार जो होता है E उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन द्वारा क्या निर्मित होता है? तो आर्मेचर रिएक्शन द्वारा होता है दोस्तों आर्मेचर में धारा भरण। ठीक है, जो आर्मेचर होता है उसमें आर्मेचर जो करंट होता है उसका भरण होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी की निर्धार या रेटिंग क्या होगी? तो जो बैटरी की रेटिंग क्या होती है वो होती है दोस्तों एम्पियर आवर। ठीक है, तो एम्पियर आवर जो रेटिंग होगी तो क्या हो जाएगी 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा 60 एम्पियर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है? एक लैंप को अगर 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तो उसमें 2 टू वे स्विच होते हैं एंड एक मीडिएटर स्विच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तित या अल्टरनेटर की जो इफिशियंसी होती है किसके साथ बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है? तो ये होता है दोस्तों पावर जब भी बढ़ती है, शक्ति जब हम लोग बढ़ाएंगे तो जो अल्टरनेटर की दक्षता होती है इफिशियंसी वो भी हमेशा साथ साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर शांत अवस्था में है ऐसा कब कहा जाता है? जब प्रविष्टि पर कोई संकेत प्रयुक्त ना हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज हाफ रेक्टिफायर कंट्रोल मोटर में आर्मेचर धारा किस पर बंद हो जाती है? तो ये दोस्तों बड़े प्रसंजन कोण पर बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? जो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है तो उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से जो प्रकाश होगा वो 90% नीचे की ओर दिखता है, मतलब नीचे की ओर आता है, एंड 10% जो होता है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है, तो क्या होगा, 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। एंड जो इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से सिंबल होता है उसका, एंड जो 90% प्रकाश होता है वो ऊपर की ओर जाता है, एंड 10% प्रकाश नीचे की ओर आता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट होता है एंड ये डायरेक्ट होता है, एंड ये एक होता है सेमी डायरेक्ट एंड एक होता है सेमी इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति निर्धार या रेटिंग वाले डीसी मोटर को नियंत्रण करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी मोटरों के लिए, कितनी रेटिंग तक की मोटर के लिए? ये तो दोस्तों 400 वाट से कम की जो 400 वाट से कम रेटिंग वाली जो डीसी मोटर होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वोल्टता स्रोत, प्रदीपक या वीएसआई का उदाहरण नहीं है? तो ये होता है दोस्तों डायोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तड़ित निरोधक के बीच जुड़े होते हैं। तड़ित निरोधक मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, वो किसके किसके बीच जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं दोस्तों फेज एंड अर्थ के बीच में, ठीक है। जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो फेज एंड बीच लाइन भूमि के अर्थ में जुड़े होते हैं, मतलब अर्थ के बीच में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ के डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए? तो मतलब भविष्य में अगर हमें उसकी वृद्धि करनी हो, भार में वृद्धि के लिए, उसमें लगभग 20% की गुंजाइश होनी चाहिए कि हम लोग उसमें 20% भार और बढ़ा के दे सकते हैं, ठीक है, जब कोई भी अगर हम लोग विद्युत परिपथ को डिजाइन करें तो। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली में 1000 टर्न है, 5 एम्पीयर की धारा 6 मिली वेबर का अविवाय मतलब फ्लक्स उत्पन्न करती है, तो कुंडली से संबंधित है, कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? मतलब एल पूछ रहा है, तो चूंकि एल बराबर हम लोग जानते हैं, एल बराबर होता है एन फाई बाई आई, तो एन का मान दिया है दोस्तों 1000 एंड फाई का मान है 6 मिली वेबर, तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन आई का मान है कितना 5 एम्पियर, तो 10⁻³ से 1000 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 से हम लोग 6 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 1.2 बार, तो एल का मान आ जाएगा कितना 1/1.2 हेनरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिवाय फ्लक्स मतलब अभिवाय घनत्व की इकाई क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसका मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो बी बराबर होता है वो होता है 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अगला क्वेश्चन, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं मतलब इस साइड में निम्नानुसार है, क्या है? हरा, नीला, पीला, सुनहरा। प्रतिरोधक का अवरित प्रतिरोध और सहनशीलता क्या होगी? तो हरा, नीला, पीला एंड सुनहरा। तो देखते हैं हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, जो कलर कोड होता है वो होता है बीवी, रॉय जी, बीवी, इस तरह से। तो जो ग्रीन होता है, ठीक है, बीवी रॉय जी, बीवी जी वाइट, ठीक है। तो जो यहाँ पे हरा होगा उसका जो कोड होता है वो होता है दोस्तों 5, एंड जो ब्लू नीला होता है उसका कोड होता है दोस्तों 6, एंड जो पीला होता है उसका कोड होता है 4। तो लेकिन जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब दो कोड के बाद तीसरा कोड जो होता है उसको हम लोग 10 की घात के टर्म में लेंगे, तो जो पीला होगा उसका कोड होता है 4, तो 10 की घात 4 के टर्म में लेके हम लोग इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 एंड 4 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 4 0, एंड जो सुनहरा कलर है उसका जो टॉलरेंस होगा सुनहरे का वो होता है ±5%, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 5,60,000 ओम ±5%। अगला क्वेश्चन, एक इंडक्शन मशीन में जो सरपण वलय या स्लिप रिंग होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी दोस्तों फॉस्फर ब्रॉन्ज से या फॉस्फर कांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशनीय सेल का उदाहरण है? मतलब रिचार्जेबल, जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों लेड एसिड सेल, ठीक है, वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा होती है वो किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो वो होती है दोस्तों होल्स के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली 4 पोर सिंक्रोनस मोटर के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति क्या होगी? तो सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है, तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है,
तो NS बराबर क्या होता है दोस्तों 120F/P। ठीक है, तो 120F का मान है दोस्तों कितना 50 हर्ट्ज एंड 4 पोल की है, तो ये हो जाएगा 30 एंड 30 इंटू 50 हो जाएगा कितना 1500 RPM। तो जो शाफ्ट होगी वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगी, तो क्या हो जाएगा 1500 RPM। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को कैसा बनाता है, तो ये दोस्तों तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरा ध्रुव या इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी मोटर के लोड होने पर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच क्या कम करने के लिए होता है, तो इसका दोस्तों मुख्य कार्य होता है इंटरपोल का स्पार्किंग को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR वोल्टा पाथ या IR वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है दोस्तों धारा के प्रवाह की दिशा को। जैसे कि अगर इस तरह से ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अगर इस तरह से, तो हम लोग जब यहाँ से अगर मानते हैं करंट यहाँ से निकल रही है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका IR, तो हम लोग लेंगे IR इधर से इस तरह से, तो प्लस IR इस तरह। अगर इसी यहीं पे अगर ये इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, जो IR एंड इसको हम लोग लेते करंट इधर नेगेटिव से निकल रही है तो क्या होता IR। ठीक है, इस तरह से अगर करंट को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मान लेंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप का योग है वो भी बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग केवल डीसी धारा मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, तो डीसी धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं दोस्तों, तो वो होता है, वो किस में किया जाता है, वो होता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का। ठीक है, PMCC टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इनका उपयोग हम लोग डीसी मात्रा को मापने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक क्या होता है, तो जो स्टेप अप होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो वोल्टता बढ़ती है। ठीक है, एंड जो करंट का रेशियो होता है वो घटता है। ठीक है, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है V2 इज ग्रेटर देन V1 से होता है, एंड जो I2 होती है वो इज लेस देन होती है I1 से। ठीक है, एंड जो N2 होता है वो इज ग्रेटर देन होता है N1 से। ठीक है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें, तो सबसे छोटी तार गेज संख्या होगी वो होगी दोस्तों 40। अगला क्वेश्चन, मशीन के कोर में को कम करने के लिए पटलन या लेमिनेशन किया जाता है, तो मशीन की जो कोर होती है उसको लेमिनेशन किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, तो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है उसका काम होता है दोस्तों कि AC जो धारा होती है उसको डीसी धारा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक असंतुलित स्टार संयोजित परपथ के अनाविष्ट न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी, तो एक असंतुलित अगर स्टार संयोजित परपथ है तो उसमें जो न्यूट्रल तार होगा उसमें IN बराबर होगा क्या IR प्लस IY प्लस IV। ठीक है, क्या होगा IN बराबर IR प्लस IY प्लस IV। अगर संतुलित भार होता तो जो IN है वो हो जाता 0। ठीक है, IR प्लस IY प्लस IV इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन कि विद्युत स्थापना में कितने तक वोल्टता स्तर पर पट्टा तारों का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों 11,000 वोल्ट मतलब 11 kV वोल्ट तक के लिए जो वोल्टता स्तर होता है उसमें पट्टा तारों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर्स आर यूज्ड इन अल्टरनेटर्स विच आर ड्राइवन बाय व्हाट काइंड ऑफ मूवर्स, तो जो सेलिएंट पोल टाइप होते हैं मतलब उभरे हुए पोल टाइप, इस तरह के जो रोटर होते हैं जिनमें पोल इस तरह से उभरे हुए होते हैं, तो वो किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों मीडियम एंड लो स्पीड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो इनका डायामीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है। एंड जो नॉन सेलिएंट टाइप रोटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन सेलिएंट टाइप रोटर जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एंड जो डायामीटर होता है वो कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए वार्ड न्यूलार्क प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, ये दोस्तों सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करती है, मतलब वेरिएबल गति प्राप्त करती है हमें। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों परावर्तक लैंप। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स जो लैंप होती हैं उनको हम लोग सजावटी लैंप के रूप में प्रयोग करते हैं।
ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का